गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपने चैप्टर क्लाइमेट के अंतर्गत नेक्स्ट टॉपिक एडवांसिंग मानसून, जिसको हम लोग रेनी सीजन भी कहते हैं, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। रीजन फॉर रिवर्सल ऑफ विंड टूवर्ड इंडिया। तो देखिए, अर्ली जून की शुरुआत में लो प्रेशर कंडीशंस बनना शुरू होती है हमारे नॉर्दर्न प्लेन, जो कि ट्रेड विंड्स को अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है, जो कि हमारे साउदर्न हेमिस्फीयर में फ्लो करते हैं। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड ओरिजिनेट ओवर द वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया ऑफ साउदर्न ओशियन। ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ये ओरिजिनेट होती हैं, उत्पन्न होती हैं वार्म यानी गर्म सब ट्रॉपिकल एरिया में साउदर्न ओशियंस के। They cross the equator and blow in southwesterly direction, entering the Indian Peninsula as the southwest monsoon। और ये इक्वेटर को क्रॉस करके साउथ वेस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करते हुए भारतीय प्रायद्वीप में इन करती है एज अ साउथ वेस्ट मानसून के रूप में। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं? तो जितने भी ये जो मानसून विंड्स हैं, ये वार्म ओशियंस के ऊपर से बहती है, गर्म महासागर के ऊपर से बहती है, और काफ़ी मात्रा में नमी जो है ये हमारे भारत में लाती है। ये जो हवाएं हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनका स्पीड जो लगभग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये बहती हुई भारत की तरफ आती है। अगर हम लोग नॉर्थ वेस्ट मानसून को छोड़ दें तो लगभग जो मानसून विंड्स हैं पूरे देश में एक महीने के अंदर में कवर कर लेती है पूरे देश को। वेस्टर्न घाट का जो विंडवार्ड साइड है उसमें काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हमको देखने को मिलता है, लगभग 250 सेंटीमीटर से भी अधिक। दक्कन का पठार का जो क्षेत्र है, जो कि मध्य प्रदेश में है, उसमें भी कुछ मात्रा में बारिश होती है। The maximum rainfall of season is received in the north eastern part of the country। ज़्यादातर बरसात जो है हमारे नॉर्थ ईस्ट पार्ट के में देखने को मिलता है। मानसेरम है ना, जो कि हमारे साउदर्न रेंज ऑफ खासी हिल्स में है, सबसे ज़्यादा एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड, विश्व में सबसे ज़्यादा औसत वर्षा यहाँ दर्ज की जाती है। गंगा वैलीज में, गंगा की घाटी में जैसे जैसे हम लोग बढ़ते चले जाते हैं, है ना, तो ये रेनफॉल जो होता है डिक्रीज़ करता चला जाता है, ईस्ट टू वेस्ट, इसकी मात्रा कम होती चली जाती है। राजस्थान और गुजरात में काफ़ी कम बारिश देखने को मिलती है। मानसून में एक टेंडेंसी पाई जाती है ब्रेक इन रेनफॉल का, यानी बरसात के मौसम में कभी कभी ऐसा समय भी आता है कि कुछ दिनों के लिए बारिश बिल्कुल ना के बराबर होती है या नहीं होती है, सूखा पड़ा रहता है, जिसको हम लोग ब्रेक इन रेनफॉल के नाम से जानते हैं। ये जो ब्रेक होता है मानसून के बीच में, ये मानसून के जो विंड्स हैं इनके मूवमेंट्स के कारण से होता है। Whenever the axis shift closer to Himalaya, the longer dry spell in the plains and widespread rain occur in the mountain catchment area of Himalayan river. These heavy rains bring their wake devastating floods, causing damage to life and property in the plain। धीरे धीरे जो मानसून विंड है वो टुवर्ड द हिमालय शिफ्ट होती है और हिमालय में काफ़ी ज़ोरदार बारिश करती है, और उसका असर हमको मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अभी हाल में ही आप देख रहे होंगे बिहार में बाढ़ आ गया। क्यों? क्योंकि हिमालय के क्षेत्र में काफ़ी ज़ोरदार मूसलाधार बारिश हुई है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हुई है, और क्योंकि हिमालय के बाद में जो भी पानी हिमालय में मतलब गिरता है, बारिश जो होती है, वो सारा का सारा पानी नदियों के द्वारा फिर कहाँ पहुँच जाता है? मैदान में, जिसके कारण से मैदानी क्षेत्रों में काफ़ी ज़्यादा पानी भर जाने के कारण बाढ़ की समस्या उत्पन्न हो जाती है। The frequency of intensity of tropical depression to determine the amount and duration of monsoon rain। The depression from the head of Bay of Bengal and cross over the mainland। अब देखिए, जो मानसून की जो बारिश की मात्रा में जो हमको अंतर देखने को मिलता है, ये ट्रॉपिकल डिप्रेशन के कारण से भी प्रभावित होता है। इसकी शुरुआत हमारे बे ऑफ बंगाल में होती है, ट्रॉपिकल डिप्रेशन की बनने की शुरुआत उसका हेड है।
और ये मेनलैंड की तरफ ही बहता है ना, जिसके कारण से मानसून जो है कभी कभी बहुत ज़्यादा बारिश कर देता है किसी क्षेत्र में और कभी कम। तो ये अनसर्टेन है, मानसून रेंज जो है अनिश्चित है कि इसमें निश्चित तौर पे ये नहीं कहा जा सकता है कि इस बार कितनी बारिश होगी। और अनियमितता भी देखने को मिलता है, यानी जो मानसून के आने का जो समय है और जाने का समय है, बारिश की जो मात्रा है वो निश्चित नहीं, जिसके कारण से हमारे किसान को कभी भारतीय किसानों को कभी कभी बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो सीजनल पैटर्न है वो गड़बड़ा जाता है। यानी किसान जो है मानसून आधारित खेती ही करते हैं, मानसून के वर्षा के आधार पर ही खेती करते हैं, तो बारिश का कम होना या आवश्यकता से ज़्यादा हो जाना, दोनों ही कंडीशन जो है वो किसानों के लिए नुकसानदेह है।